हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा तो हमने क्लासिक लोड बैलेंसर और उसका माइग्रेशन कैसे करते हैं ये पूरी तरीके से समझ लिया था। अब अगर हम बात करें इलास्टिक लोड बैलेंसर में, तो उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक है आप कह लें कि वो एक है कि उसकी हिस्ट्री क्या है लोड बैलेंसर की, और इसका प्राइसिंग क्या है कि कहीं आप इंडस्ट्री में जाते हो या मान लो एग्जाम में, तो आपको प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे बताते हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हम इसमें कवर कर लेंगे और इसके बाद ये हमारा जो लोड बैलेंसर का है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम अपना बीपीसी में वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में मूव करेंगे। तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस पीपीटी में मैंने बना रखा है कि बस सिंपली मैंने लिख रखा है कि कौन सा किस ईयर में आया। जैसे आप देख लो कि बस इसको जानते रहो, मतलब ऐसा कुछ आपको नहीं करना है कि आपको याद करने की जरूरत है। अगर आप देखो कि यहाँ पे क्लासिक लोड बैलेंसर, तो देखोगे आप क्लासिक लोड बैलेंसर जो है, जो प्रीवियस जनरेशन हमारा लोड बैलेंसर है, और आप इसकी अगर बात करो तो ये देखो आप 2009 में आया है, 2009 में आया था। और उसके बाद जब हमारा आप ये कह सकते हो कि इलास्टिक लोड बैलेंसर की शुरुआत हुई क्लासिक लोड बैलेंसर के साथ, यही सेम है। इसी टाइम हमारा इलास्टिक लोड बैलेंसर ऐड भी हुआ था। उसमें आप अगर देखोगे तो इसमें आप देखोगे HTTP होता है, HTTPS होता है और TCP, तीनों ये कवर करता है। वो बाकी हमने उसमें देख लिया था लैब में और आपको मैंने करके दिखा भी दिया था। तो वो इसमें आप समझ सकते हो कि तीनों सपोर्ट करता है। दूसरा, उसके बाद अगर बात करोगे कि सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, जो नेक्स्ट जेन जिनको हम लोड बैलेंसर बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको प्रीवियस जेन बोलते हैं, इसको नेक्स्ट जेन बोलते हैं। नेक्स्ट जेन लोड बैलेंसर में आपके एप्लीकेशन, नेटवर्क और गेटवे तीनों लोड बैलेंसर आते हैं। अगर कोई पूछे नेक्स्ट जेन में तो आपको तीनों ही बताना है कि प्रीवियस, या आप बोल दो कि फर्स्ट जनरेशन में ये है और नेक्स्ट जनरेशन में आपके ये तीनों हैं। तो अगर आप इसमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की बात करोगे तो ये 2016 में आया। ये सेम आपको पता है HTTP, HTTPS जो आपका पोर्ट 80 और 443 होता है, दोनों को सपोर्ट करता है। और इसकी बाकी लैब और इसके एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, टारगेट ग्रुप के एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, उसकी बहुत डिटेल में करीब 8-9 वीडियो बनी है। तो उसमें आप, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो उसमें आप पढ़ सकते हो। तो जब दूसरे नंबर पे जो हमारा आया 2016 में, वो आया एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। इसके बाद ही नेक्स्ट ईयर में इन्होंने 2017 में जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है वो ऐड किया। नेटवर्क लोड बैलेंसर में ये था कि नेटवर्क लोड बैलेंसर में अगर आप समझो तो उन्होंने बस ये बोला कि अगर आपको जैसे बहुत ज्यादा पैकेट आ रहे हैं, हालांकि वो चीजें मैंने बता रखी है पहले ही, तो एक तरह से लेटेंसी को इसमें रिड्यूस किया। इस वजह से इन्होंने नेटवर्क लोड बैलेंसर ले आए 2017 में। अगर उसकी आप बात करो, TCP, UDP और TLS ये सपोर्ट करता था जो आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर। और आपका चौथा जो लोड बैलेंसर है वो आपका है गेटवे लोड बैलेंसर, जो अभी हमने पिछले वीडियो में जिसका कवर किया है कि इसका क्या, सिक्योरिटी के लिए बहुत एडवांस लोड बैलेंसर ये है। मतलब अगर आप हाई सिक्योर सिस्टम चाहते हैं तो गेटवे लोड बैलेंसर से बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये चारों लोड बैलेंसर है, जिसमें आपका जो क्लासिक लोड बैलेंसर है वो क्लासिक लोड बैलेंसर आपका हटाया जा रहा है। इसको ये लोग यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। AWS ने भी बोल दिया है कि इसको ये हटा देंगे। और बाकी जो आपके 3 लोड बैलेंसर है, जिसमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर, ये तीनों लोड बैलेंसर काफी पॉपुलर है और सबसे ज्यादा यूज में है। अगर आप यूज की बात करोगे तो अगर सबसे ज्यादा आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है, उसके बाद नेटवर्क लोड बैलेंसर, उसके बाद गेटवे लोड बैलेंसर। क्लासिक लोड बैलेंसर जो पुराने थे उनको लोग माइग्रेट कर रहे हैं, बाकी यूज नहीं कर रहे हैं। अगर जिनके हैं भी तो वो AWS बहुत मैसेज भेजता है कि आप इसको माइग्रेट करिए, हम इसको हटा रहे हैं, आपका डाटा लॉस और कुछ दिक्कत ना आए। तो इसलिए वो लगातार, क्योंकि बहुत जल्दी ही इसको हटाने वाला है। तो ये आपका अगर समझो तो ये आपकी हिस्ट्री हो गई कि कौन सा लोड बैलेंसर क्यों आया, और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कौन से लोड बैलेंसर कब आए और क्यों आए, क्या जरूरत पड़ी कि उसको ऐड करना पड़ा। अब अगर आप इसमें दूसरी बात करते हो तो हम इस पे देख लेते हैं जो हम बात कर रहे थे। एक तो हो गया ये लोड बैलेंसर का, दूसरा इसकी प्राइसिंग का जो हम बात कर रहे थे कि प्राइसिंग का क्या है। प्राइसिंग का अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए, आप एक बार अगर यहाँ मान लीजिए आप हिस्ट्री भी देखना चाहते हैं तो ये देखिएगा, इस पे जैसे इलास्टिक लोड बैलेंसर, इसकी देखिए पूरी हिस्ट्री लिखी है कि कब आया, क्या हुआ 2009 में, और सारा यहाँ पे आप डिटेल कर देख भी सकते हैं सारे लोड बैलेंसर की। आपको नेटवर्क लोड बैलेंसर का देखना हो एप्लीकेशन
तो AWS का डॉक्यूमेंट बहुत बेस्ट है, आप उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का पूरा देख सकते हैं कि किस ईयर में क्या चीज उन्होंने ऐड की। और अगर आप डालना चाहो यहाँ पे आप डाल दो नेटवर्क लोड बैलेंसर, तो नेटवर्क लोड बैलेंसर की हिस्ट्री आ जाएगी, वो भी आप देख सकते हो। मतलब जो आप देखिए जिस लोड बैलेंसर का आपको हिस्ट्री देखना हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये बहुत बढ़िया इन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार किया। तो अगर आपको कहीं डाउट भी होता तो मैं रिकमेंड करता हूं कि यही देखिए इन्होंने डाला भी है, दिस रिलीज टू इलास्टिक लोड बैलेंसिंग इंट्रोड्यूस नेटवर्क लोड बैलेंसर। कब किया? 7 सितंबर 2017 को इन्होंने ऐड किया है। तो इस तरह से आप ये सारी चीजें यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब अगर दूसरी आप बात करो तो आता है आपका जो लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर का क्या प्राइसिंग है। अब प्राइसिंग की अगर बात करो तो देखो ये इन्होंने डॉक्यूमेंट दे रखा और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे ऐसे सिंपल टाइप करना है AWS और लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर, और आप यहाँ पे प्राइसिंग डाल दोगे। कुछ भी आप डाल दो, प्राइसिंग डाल दोगे तो देखोगे आप यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे ये अपने आप ही ओपन होके आ जाता है क्योंकि AWS का डॉक्यूमेंट सारा अवेलेबल है। तो आप यहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं कि क्या मतलब जरूरत है और क्या उसकी प्राइसिंग है। अब प्राइसिंग में अगर आप बात करो, कहीं आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हो, एक इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ पे आप क्रिएट करके और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उसका पूरा कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरी कितनी कॉस्ट आएगी। बट अगर बात करो कि प्राइसिंग में क्या क्या होता है, तो अगर आप आओगे यहाँ पे देखोगे कि ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर और उसके बाद क्लासिक लोड बैलेंसर, चारों इन्होंने यहाँ पे चीजें कवर कर रखी हैं, चारों लोड बैलेंसर का टाइप दिया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि रीजन वाइज आप देख लो कि जैसे देखो ये ओहायो का है, बाकी जैसे आपका मान लीजिए अगर मुंबई रीजन में लेना हो, जहां भी आपको लेना है, यहाँ मुंबई रीजन का देखना हो तो आप देख लीजिए। रीजन के अनुसार थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि जो आप मतलब स्टैंडर्ड सिटीज की बात करो वहां पे थोड़ा प्राइस ज्यादा होता है और बाकी जगह पे थोड़ा सा कम होता है, बस इतना। जैसे यहाँ पे देखिए 0.0225 है। अगर आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे मुंबई का देखोगे 225 जो था वो आप देखोगे यहाँ पे 239 हो गया, 225 से 239 हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको दिख रहा होगा कि ये पर आवर का जैसे चार्ज है, यहाँ पे देखिए 0.0239 और 008। इसको आप अगर मानते हैं चेंज करके भी देख सकते हैं कि किस रीजन में आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जो चार्ज होगा उस अनुसार। जैसे आप इससे पहले देखे होंगे जो हम ले रहे थे इंस्टांस लेते थे, तो उस टाइम हम देखते थे कि इंस्टांस का चार्ज आता था कि इतना इतना रुपए पर आवर। अब उसमें आप चाहे उसका पूरा यूज कर रहे हो चाहे आधा यूज कर रहे हो, आप उतना पर यहाँ लोड बैलेंसर के केस में ये नहीं है। लोड बैलेंसर के केस में क्या है कि एक तो देखिए ये बेसिक चार्ज है कि 0.0239 पर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ये पर आवर का चार्ज है आपका। उसके बाद का जो आपका चार्ज है, उसके बाद का चार्ज आपका लगेगा वो LCU होता है। LCU का फुल फॉर्म होता है लोड बैलेंसर कैपेसिटी यूनिट। L से हो गया आपका लोड बैलेंसर, C से हो गया कैपेसिटी, U से हो गया यूनिट। तो उसके बाद अब जैसे मान लो आपने नई नई वेबसाइट चालू की और आपने इसीलिए AWS ने क्या किया कि इस चार्ज को बहुत कम रखा है। जैसे मान लीजिए आपने नई नई वेबसाइट चालू की और आपको पता चला आपका 10-20 ट्रैफिक आ रहा और बहुत हाई चार्ज वो लेने लगे, तो आप कैसे यूज कर पाओगे। तो उसने क्या किया कि एक तो बेसिक रख देते हैं, बाकी आपका लोड के अनुसार जो ये LCU होता है ये डिसाइड करेगा कि आपने कितना LCU लिया है। जैसे मान लीजिए आपका 1000 LCU यूज हुआ एक महीने में, या मान लीजिए आपका 1000 LCU यूज हुआ, तो इतना जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिन में, एक आपका घंटे में भी यूज हो सकता है, महीने में भी। जैसे मान लीजिए फ्लिप कार्ड हुआ तो हजारों घंटे हजारों LCU यूज होते हैं पर घंटे, तो उस अनुसार आपको ये चार्ज देना होगा। अब देखिए दूसरा जो इसमें आता है आउटपोस्ट। आउटपोस्ट होता है कि जो आपका STTPS होता है उसको फुल्ली मैनेज्ड होता है, तो उसको बोलते हैं आउटपोस्ट। आउटपोस्ट अब STTPS की बात आ गई तो STTPS
आपका सिर्फ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में होता है, तो इसकी कंडीशन सिर्फ लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में आएगी। आप यहाँ देखोगे, देखो नेटवर्क लोड बैलेंसर में नहीं है, उसके बाद आप गेटवे लोड बैलेंसर में देखोगे यहाँ भी नहीं है, और यहाँ पे आप क्लासिक लोड बैलेंसर में देखोगे यहाँ भी नहीं है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में देखने को मिलेगा जो आउटपोस्ट होगा। अब जैसे आप मान लो कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है। ये जैसे अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं या मान लीजिए कि कहीं इंडस्ट्री में आप किसी को बता रहे हैं, तो अगर आप ये एलसीयू को कैलकुलेट करना अच्छे से उसको बता दिए कि कैसे कैलकुलेट होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत इंप्रेस होगा। अगर इंटरव्यू के लिए गए हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होगा, उसे समझ में आ जाएगा कि इस बंदे को जो लोड बैलेंसर की है बहुत डीप नॉलेज है। क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आपने पढ़ी भी होंगी पहले, तो आपको पता होगा कि ये सब चीज़ें लोग इग्नोर ही करते हैं कि ठीक है जो चार्ज है। लेकिन अगर आप मान लीजिए सोल्यूशन आर्किटेक्ट किसी कंपनी में हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कॉस्ट भी मिनिमाइज करिए। ज़्यादा पैसे में कोई चीज़ करना तो बहुत आसान है कि ये खरीद कर दिए, इतना पैसा लगेगा, कोई इशू। कॉस्ट भी मिनिमाइज करनी होती है, कैलकुलेशन करना होता है, आपको कंपनी को बताना होगा। ये नहीं है कि 10 लाख बिल आ गया, तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है, तो आपको इसका भी कैलकुलेशन आना चाहिए। अब अगर आप एलसीयू की बात करो तो एलसीयू ये 4 टर्म में जो इन्होंने दिया है, 4 डायमेंशन, इसी के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। ये 4 डायमेंशन इन्होंने इसीलिए बनाया कि किसी एक डायमेंशन में एग्जैक्ट आप लोड का पता नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए चारों डायमेंशन इनके जो है, देखिए न्यू कनेक्शन का मतलब कि पर सेकेंड कितने कनेक्शन नए आ रहे हैं, बन रहे हैं। जो आपको बोलते हैं इनकमिंग ट्रैफिक आ रही है, बोलते हैं कि 100 इनकमिंग ट्रैफिक पर सेकेंड है, तो मतलब 100 नए कनेक्शन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ये डिसाइड हो गया। दूसरा हो गया जैसे एक्टिव कनेक्शंस में हो गया कि पर मिनट आपके पास कितने एक्टिव कनेक्शन है, वो इसमें कैलकुलेट होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 50 आए और उसके बाद उसमें कितना रुके और कितने देर तक रुके, उस बेसिस पे एक्टिव कनेक्शन होगा कि पर मिनट कितने एक्टिव कनेक्शंस रह रहे हैं। अगर उसके बाद आप तीसरे पे आ जाओ, तो तीसरे पे होता है कि प्रोसेस्ड बाइट का मतलब क्या हो गया कि 1 GB का डाटा जो है वो कितने मतलब 1 घंटे में है, कि जैसे मान लो अगर आपकी 1 GB डाटा 1 घंटे में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो उसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी वेबसाइट है कि जिसपे बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफर हो रहा है, जैसे समझ लो आप यूट्यूब हो गया। यूट्यूब पे अगर कनेक्शन कम भी हो, पर अगर डाटा बहुत ज़्यादा ट्रांसफर हो रहा है, लोग वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे वो यहाँ डिसाइड होता है। क्योंकि इसमें ये भी है ना कि जैसे मान लीजिए आपके कनेक्शन बहुत कम आ रहे हैं और आपके एक्टिव कनेक्शन कम है, बट आपके अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा डाटा प्रोसेस हो रहा है, आपकी ऐसी साइट है जिसपे 10-10 GB की 20-20 GB की मूवी लोग अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोड बैलेंसर के ऊपर लोड आ रहा है। तो इस चीज़ को इसीलिए इन्होंने 4 डायमेंशन रखा है कि किसी न किसी डायमेंशन के अंदर तो आपका अगर ट्रैफिक हाई है तो वो उसको मैनेज कर लेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी है कि आप दोनों में बहुत लो बैलेंस हुआ, इसमें आपका हाई हो जाएगा तो इसको कर देंगे। इन्होंने इसीलिए बनाया कि चारों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा, बाकी 3 के नहीं देने होंगे, वही आपका फाइनल अमाउंट होगा। वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। चौथा हो गया रूल एवेल्युएशन का, जो आप रूल लगे होते हैं उस पर कि अगर मानो आप उस पर तो हजारों रूल हैं, लाखों रूल हैं जो आप लगा सकते हो, तो उसके अनुसार आपको रूल्स के पैसे देने होते हैं। रूल्स में इन्होंने क्या कर रखा है कि 10 रूल्स फ्री कर रखे हैं, कि अगर आपको जैसे बेसिक कोई रूल 2, 4, 10 रूल लगाने हैं तो आप लगा सकते हो, बट अगर आपको इंडस्ट्री लेवल पे काम कर रहे हो तो 5-5, 600 रूल लगते हैं, तो आपको उसके पैसे देने होते हैं। तो वो इनका चौथा हो गया कि वो इसमें इनका कवर हो जाता है। अब अगर आप देखो कि इन्होंने जो यूनिट बना रखी है, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करो तो अगर बोलते हैं कि 1 यूनिट बिजली का बिल आया है या 100 यूनिट फ्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना जैसे 3600 या 36,000 होता है, जो कि उतना मतलब आप अगर वॉट तक यूज करते हो तो वो 1 यूनिट होगा। सेम उसी तरह से इन्होंने भी यहाँ पे बना रखा है कि जैसे आप मान लो कि यहाँ पे आप देखोगे कि एलसीयू का, तो इन्होंने बोला है कि जैसे 25 कनेक्शन पर सेकेंड, अगर आपको 25 कनेक्शन पर सेकेंड आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका 1 यूनिट यहाँ पे 1 एलसीयू यूज हो रहा है।
जैसे मान लीजिए 50 आया तो आपका 2 वो हो गया LCU। अगर मान लीजिए जैसे आपका इसमें 5 न्यू कनेक्शन आ रहे हैं पर सेकंड, तो इसमें 0.2 LU हो गया। फिर उसको करके और जो आपका पर LU चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इन्होंने एक्टिव कनेक्शन को देखिए 3000 बोला है, पर मिनट में होना चाहिए। ये पर सेकंड है, ये पर मिनट है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखिए जीबी डाटा को बोले हैं कि 1 GB पर आवर अगर डाटा ट्रांसफर हो रहा है एक, तो उसको बोलेंगे 1 LU। तो उस बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे। अब उसके बाद देखिए 1000 जो है रूल जो है उसको आप सेट करते हो, तो वो पर सेकेंड तो मतलब यूज होना कि इतना रूल यूज हो रहा है। तो उसका मतलब हो गया अगर 1000 हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 1 LCU यूज कर रहे हो। तो इस बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं वो कि आप कितना यूज कर रहे हो। वो भी हम आगे इसको एग्जांपल में समझते भी हैं। अब देखिए जैसे इन्होंने एक यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है कि आप एज्यूम करो कि एक 1 कनेक्शन जो है पर सेकंड बन रहा है और उसके बाद लास्टिंग 2 मिनट्स, 2 मिनट लोग रुक रहे हैं और 1 क्लाइंट सेंड एन एवरेज 5 रिक्वेस्ट पर सेकंड and the total process byte of request and response is 300 KB। तो ये 300 KB का वो रिक्वेस्ट पर सेकेंड डाल रहे हैं। और मान लो कि अगर 2 मिनट में एक पर सेकेंड एक आ रहा तो 2 मिनट में कितने हो गए 120 कनेक्शन मतलब एक्टिव रह रहे हैं। जैसे ही 121 सेकेंड होगा पहला वाला कनेक्शन वो हट जाएगा और एक नया आएगा, तो 120 हमेशा मेंटेन रहेगा। तो इस तरह का हो गया इनका। और 60 जो रूल है वो देखिए राउट योर क्लाइंट रिक्वेस्ट, तो 60 रूल्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं पर सेकेंड। अब देखिए कि कैसे इसका कॉस्ट जो है इन्होंने बोला है कि मंथली कॉस्ट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की कैसे डिसाइड करेंगे। और रीजन जो है US ईस्ट 1 है। तो US ईस्ट है मतलब जैसे मान लो आपका रीजन के अनुसार जो चार्ज होता है वो उसके अनुसार आपको इसका मतलब बोल रहे हैं कि उसका आपको पैसा देना होगा। अब अगर देखो जैसे हमने बात किया था कि अगर 25 यूनिट मतलब रिक्वेस्ट आ गए नए कनेक्शन तो 1 LU होगा, लेकिन 25 तो आए नहीं, पर सेकेंड कितने आ रहे हैं सिर्फ 1। तो क्या होगा उसको डिवाइड करने के लिए जैसे बोलते हैं कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं तो 1 केले में कितना दर्जन होगा, तो क्या करते हैं 1/12 करते हैं। तो वैसे ही ये भी हो गया कि 1 रिक्वेस्ट आ रही तो कितना LU हुआ, तो उसको देखिए 1 को 25 से डिवाइड कर दिया तो 0.04 इतना LU जो हुआ आपका ये यूज हुआ है। ये अगर मान लो आपका यही हाईएस्ट होता तो इसको 0.0008 से मल्टीप्लाई कर देते। पर अब दूसरा जो कैलकुलेट करते हैं उसमें देखिए क्या है कि एक्टिव कनेक्शंस देखिए 3000 को इन्होंने बोला है पर मिनट में, और हमारे पर मिनट में कितने बन रहे हैं पर मिनट में। अगर आप बात करोगे देखो योर एप्लीकेशन रिसीव कनेक्शन पर सेकंड ईच लास्टिंग 2 मिनट्स, तो अगर पर सेकंड एक आ रहे हो 2 मिनट तक रुके हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप बात करो कि आपके जो 1 मिनट में पर मिनट में होंगे वो 120 कनेक्शंस होंगे, क्योंकि 2 मिनट तक वो रुक रहे हैं ना 120 सेकेंड तक, तो वो उतना टाइम एक्टिव हो गया कि उतने देर तक वो एक्टिव रहे। तो उसको आप करने के लिए क्या होगा कि 120 जो रिक्वेस्ट है मतलब एक्टिव कनेक्शन है उसको डिवाइड कर देंगे 3000 से। तो आपका ये जो बना 0.04 सेम जो ऊपर वाला बना था वही सेम ये भी बना। उसके बाद आप जब देखो जो तीसरा होता है वो प्रोसेस बाइट होता है कि पर आवर में कितना GB डाटा ट्रांसफर हो रहा। अब अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे 300 KB जो है डाटा ट्रांसफर हो रहा है पर सेकेंड में। अब इसको आप अगर मान लो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो पर मिनट का आ जाएगा, फिर 60 से कर देते हो तो पर आवर आ जाएगा, और उसके बाद इसको इतना KB है उसको 1024 से डिवाइड करोगे तो कितना MB बना, और फिर 1024 से डिवाइड करोगे तो GB बन जाएगा। तो आपका वो इसी रेंज में आएगा 1 पॉइंट समथिंग करके आता है। तो वो आपका यहाँ पे GB का डाटा आ गया पर मिनट का पर आवर का, इतना डाटा आपका ट्रांसफर हो रहा है। अब 1 GB को इन्होंने बोला है कि हम 1 LCU करेंगे, तो उसको अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो 1.01। अब ये देखिए जो ये वैल्यू आपकी है 1.08 LCU, ये अभी तीनों वैल्यू में ये सबसे ज्यादा आई है। तो अगर आप चौथा भी रिक्वेस्ट करते हैं और उसके बाद भी ये ज्यादा रहती है तो इस पे आपको चार्ज देना होगा। अब अगर चौथा आप देखो रूल की बात करो तो इन्होंने क्या बोला था कि 10 रूल, यहाँ पे अगर आप बात करोगे इन्होंने 60 दिया था
तो यहाँ पे देखिए बोला है कि 10 तो माइनस हो जाएगा। तो अगर आप मान लो 60 प्रोसेस्ड रूल है, उसमें से 10 फ्री रहते हैं, वो माइनस हो गए, कितने आपके बचे 50। जो रूल आपके बचे वो बचे 50। और उसके बाद आप देखो उसको अगर डिवाइड करोगे, यहाँ पे देखिए ये भी बोला है कि 60 प्रोसेस रूल रिजल्ट इन ए मैक्सिमम 25 रूल इवेल्युएशन पर सेकेंड। तो इन्होंने बोला है कि जो 250 ये रूल हैं ये पर सेकेंड इवेल्युएशन में हो रहे हैं। तो 60 माइनस 10 कर दिया इंटू 5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 250। 60 माइनस 10 और इंटू 5, ये कितना हो गया 250। 250 को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, ये आएगा आप समझ लो 0.25, मतलब 1/4 है ना, तो 0.25 ही आ गया। ये आपकी आ गई वैल्यू की जो आपका चार्ज होगा कि इसके हिसाब से वो आपका बन रहा 0.25 LCU। ये आपको समझ में आ गया। तो आप देखोगे इसका 0.04, इसका भी 0.04, इसका 0.25 और इसका 1.08। तो ये आपका हो गया चारों का मिला के 4। तो इसमें आप देखो कि किसका हाई है, वो जो इसने किया है इसका डाटा प्रोसेस ज्यादा है, तो वो इसको इस पे चार्ज देना होगा। और वो कैलकुलेट कैसे होगा, उसके लिए आप देखो सबसे पहले जो ये चार्ज है इसको आप एक LCU का कितना है, ये है यहाँ पे 0.008, तो 1.08 को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वो आ गया 1 आवर का चार्ज। फिर उसको आप 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 डे का आ गया, और उसको फिर 30 से कर दोगे तो वो आ गया आपका मंथ का। तो इतना आपका ये चार्ज जो मल्टीप्लाई करने पे ये कितना बना 6.22 मंथ। ये आपको जो है एक्स्ट्रा चार्ज देना है। और इसके साथ साथ आपका जो पॉइंट ये वाला चार्ज था ये भी मल्टीप्लाई होगा। 0.0239 इंटू 24 से करेंगे तो वो एक दिन का आया, इंटू 30 करेंगे तो वो मंथ का आया। तो वो देखिए यहाँ पे इन्होंने किया है। तो टोटल जो चार्ज करने के बाद जो आपका आ रहा है वो देखिए ये वाला मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है 22.42, मतलब 22.42 पर मंथ। तो ये आपका हो गया फाइनल चार्ज। ऐसे आपका LCU के बेसिस पे चार्ज कैलकुलेट होता है। तो मुझे लगता है ये आपको चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से कि कैसे चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल भी रहेगा अगर आप कहीं बताते हैं। अब अगर आप देखोगे नेटवर्क लोड बैलेंसर में, यहाँ पे देखिए नेटवर्क लोड बैलेंसर में दो चीजें हैं। एक 0.239 आपका जो ये है, ये और ये चार्ज दोनों में आप देखोगे सेम रहेगा। अगर आप मुंबई रीजन की बात कर रहे हो, किसी भी रीजन में लोगे आपको सेम मिलेगा। ये चार्ज आपको देखो कम है 0.006, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट ज्यादा होती है। तो अगर इसमें भी वही चार्ज लेंगे तो नेटवर्क लोड बैलेंसर लेने का एडवांटेज क्या हुआ। और इसमें देखिए NLCU है, मतलब क्या, नेटवर्क लोड बैलेंसर और कैपेसिटी यूनिट। इसमें N ऐड हुआ मतलब नेटवर्क की बात हो रही है। और सेम अगर आप इसमें आओगे नीचे तो इसमें देखोगे कि 3 चीजों का ही है। एक न्यू कनेक्शन का है, एक एक्टिव कनेक्शन का है, एक प्रोसेस्ड बाइट। रूल वाला इसमें नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि रूल का इसमें नेटवर्क लोड बैलेंसर में हमने दिखाया भी था कि रूल का कम रहता है। उसके बाद अगर आप आओगे गेटवे लोड बैलेंसर में, उसमें भी देखोगे सेम ही चीज है। इस पे जो है GLCU इसको बोलते हैं कि गेटवे लोड बैलेंसर कैपेसिटी यूनिट, इसका चार्ज और कम होता है। और इसमें भी 3 चीज ही रहती है, एक प्रोसेस्ड बाइट, एक एक्टिव कनेक्शन, एक न्यू कनेक्शन। ये 3 चीज इसमें रहती है। उसके बाद आप आओगे अगर क्लासिक लोड बैलेंसर में, इसमें आप देखोगे कि जो इसका चार्ज है वो थोड़ा कम है और के रिस्पेक्ट में, या ज्यादा है। यहाँ पे देखिए 0.0239 है और इसका 0.0266 है, थोड़ा सा ज्यादा चार्ज है क्योंकि ये दोनों को सपोर्ट करता है। इसमें दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो देखोगे कि जो ये है चार्ज इस पर ये सिर्फ डाटा ट्रांसफर का है। बाकी न्यू कनेक्शन, एक्टिव कनेक्शन का इन्होंने कुछ भी नहीं बना रखा है। सिंपल है कि अगर आप पे 10 GB डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मल्टीप्लाई करके वो चार्ज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से AWS के लिए भी डिसएडवांटेज था कि मान लीजिए हमारे जो चैनल पे है 10,000 रिक्वेस्ट आ रही है, मान लीजिए क्रिकेट का लाइव स्कोर चल रहा है, तो उस पर तो डाटा ट्रांसफर नहीं होना। उस पर तो आए लोग क्लिक किए, लाइव स्कोर देखे चले गए, लाइव स्कोर देखे चले गए, या एक्टिव बने हैं मान लीजिए 50,000 लोग,
कि 2 लाख लोग मान लीजिए उस पर एक्टिव बने हैं, और भी बढ़ जाते हैं जब क्रिकेट का मेन मैच रहता है। तो उसमें आप देखो जैसे जितना ज्यादा, जैसे मान लो 2 लाख लोग हैं, डाटा ट्रांसफर तो कुछ नहीं हो रहा, पर लोड कितना ज्यादा है लोड बैलेंसर पे, और लोड बैलेंसर चार्ज कुछ भी नहीं ले पा रहा। क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि यहाँ रूल बना हुआ है कि डाटा ट्रांसफर का। तो ये सारी चीजें, इसीलिए AWS ने अपने आप को भी इम्प्रूव किया और हमसे भी चार्ज ज्यादा लेने लगा, तो उसी लिए उसने किया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अब उसने बहुत ही, यहाँ पे देखिए 4 डायमेंशन दे दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको जो अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो आपको पैसे दे के ही जाना है, अगर लोड आप लोड बैलेंसर पे बढ़ा रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा चारों, और आपने हिस्ट्री मैंने बता ही दी कि जो है। बाकी अगर आप कहीं कोई पूछता है तो इसको अगर आप बहुत अच्छे से बताइए, मैं यही कोशिश करता हूँ कि ये सब चीजें यूनिक हैं, अगर आप इसको बताएंगे तो लोग ज्यादा इंप्रेस होंगे कि अच्छा इसको इस लेवल तक नॉलेज है। बाकी बेसिक तो सबको ही पता रहता है, तो ये आप बता सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए इसको वो करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल सर्च कर लेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो भी डिटेल डॉक्यूमेंट है, तो आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए चारों की हिस्ट्री एक बार याद रखिएगा, कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कि 2009 में आया, फिर 16, 17 और 2020 में। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।